हेलो एवरीवन। मैं गोविंद आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट के अंदर में। इस प्रोजेक्ट का नाम लाइफ चेंजिंग क्यों रखा है? इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप बखूबी इस चीज को समझ पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। सो इस खूबसूरत लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है इस सेशन को अटेंड करने का। सो हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हम सब लोगों की जिंदगी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हर एक मनुष्य को क्या चाहिए? सबसे पहले वो चाहिए माय डियर ऑक्सीजन। बिकॉज बिना इसके हम अपने अगले पल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑक्सीजन हम सब लोगों को चाहिए। देन इसके बाद जो अगली चीज है बहुत महत्वपूर्ण, और वो है माय डियर पैसा। आज के इस आर्थिक युग के अंदर में हम सब लोगों की जिंदगी कैसी होंगी? हम कैसे घर में रहेंगे? हमारे घर पे खाना कैसा बनेगा? हम कपड़े कैसे पहनेंगे? बच्चों की एजुकेशन कैसी होंगी? कहीं पे जाना होगा तो हम बस में जाएंगे कि अपनी खुद की कार में जाएंगे, है ना? ट्रेन में जाएंगे कि फ्लाइट में जाएंगे? घूमने जाएंगे तो किसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे कि अच्छी होटल के अंदर में स्टे करेंगे? डिपेंड करता है हमारे पास में पैसा कितना है। स्थितियां कुछ इस कदर हो चुकी है आज के युग के अंदर में कि लोग हमें कितनी इज्जत देंगे। जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज, जिन दोस्तों के बीच में हम रहते हैं, रिश्तेदारों के बीच में, यहाँ तक कि हमारे खुद के घर परिवार के अंदर हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, सब लोग हमें कितनी इज्जत देंगे डिपेंड करता है हमारे पास में पैसा कितना है। जी हाँ माय डियर, आज के इस आर्थिक युग के अंदर में सेंटर पॉइंट है पैसा। कोई भी व्यक्ति किसी की औकात लगाता है सिर्फ पैसे को देख के। लोग लोगों की औकात लगाया करते हैं। और माय डियर, एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप काम करके अपने सारे ख्वाबों को साकार कर सकते हैं। चाहे वो ख्वाब देश विदेश की यात्राओं के हों, वो ख्वाब आपकी खुद की पढ़ाई का हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई का हो सकता है, वो ख्वाब एक अच्छे बंगलों का हो सकता है, एक अच्छे घर का ख्वाब हो सकता है, वो ख्वाब आपकी एक अच्छी लग्जरी कार का हो सकता है, वो ख्वाब ज्वेलरी का हो सकता है, सोना चांदी डायमंड्स। जो भी आपके ख्वाब हैं आप अपने उन सारे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर में एक समय ऐसा जरूर होता है हर व्यक्ति की लाइफ में, जब वो ख्वाब देखता है, जब वो सपने देखता है, उसे लगता है कि मेरी जिंदगी आने वाले कल में ऐसी होंगी। लेकिन जब हालातों के थपेड़े लगते हैं तो सपनों को भूलकर इंसान जरूरतों के ऊपर में आ टिकता है और जैसे तैसे अपने सर्वाइवल के लिए पूरी जिंदगी कोशिश करता है। माय डियर, आज आपको एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहां से आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सो आज हम डिटेल से जानेंगे मेटाफोर्स के बारे में। माय डियर, आपने हो सकता है आज से पहले बहुत सारी कंपनीज के बड़े सारे प्लान्स आपने अटेंड किए होंगे। सो इसीलिए बड़े सारे साथी इसको सीरियसली लेते भी नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई प्लान है, ठीक है अटेंड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्लान आज तक के जितने भी प्लान आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं उन सब से बिल्कुल अलग डिफरेंट है माय डियर। ऐसा प्लान ना तो इतिहास में कभी आया है और ना आने वाले कल के अंदर शायद कभी आएगा। सो माय डियर, इसे आपको बहुत ध्यान से अटेंड करना चाहिए। आज हम डिटेल से मेटाफोर्स के बारे में बातचीत करेंगे, डिटेल से हम मेटाफोर्स के बारे में जानेंगे। मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है। कोई कंपनी नहीं है तो फिर क्या है? जब कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है। मार्केट के अंदर में बहुत सारी कंपनीज होती है, उन कंपनीज का कोई मालिक होता है, कोई एमडी होता है, कोई सीएमडी होता है जो ऐसे बैठ जाता है कंपनी को चलाने के लिए। यहाँ पे आपको कोई सामान नहीं खरीदना, कोई सामान आपको बेचना यहाँ पे नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शुरुआत तो करते हैं लेकिन सेल्समैन बन के रह जाते हैं। ख्वाब तो जनाब दूर की बात है, लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कंपनीज के अंदर वर्किंग करके कर्जों के अंदर में आ जाते हैं और अपनी जिंदगी को ना जाने किस खराब मोड़ के ऊपर में पहुंचा देते हैं। सो माय डियर, मेटाफोर्स इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का बाइनरी जनरेशन प्लान नहीं है। कुछ कंपनीज है जहां पे व्यक्ति काम करता है, बिजनेस निकालता है, लेकिन प्लान में इतनी सारी टर्म एंड कंडीशंस होती है कि व्यक्ति उन टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाता है। बिजनेस निकालने के बावजूद
वो उस प्लान के अंदर में पैसा नहीं कमा पाता है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, प्लान के टर्म एंड कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से लोगों की आईडीज को वहां पे ब्लॉक कर दिया जाता है, लोगों के इंसेंटिव को होल्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी लोगों को तकलीफ होती है। मार्केट के अंदर में कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है माय डियर, ये सबसे घातक होती है, बिकॉज यहाँ पे लोगों को लुभावने लालच दिए जाते हैं और इन लालच के अंदर में आदमी फंस के अपना और अपने माध्यम से और बहुत सारे लोगों का नुकसान कर देता है। यहाँ पे उसे बोला जाता है रोजाना पैसा आएगा, वीकली पैसा आएगा, मंथली आएगा, साल में तो आपको माला माल बना दिया जाएगा और सबसे अच्छी बात कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिना कुछ करे इतना इतना कुछ आपको मिल जाएगा। और इंसान बैठा लालची ये इस तरीके के इन स्कैम के अंदर में फंस जाता है, अपना और बहुत सारे लोगों का नुकसान कर बैठता है। सो माय डियर, जरूर हमें अवेयर होना चाहिए, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर हमें कभी भी काम नहीं करना चाहिए। और आज के समय में कुछ ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट प्लान चलाया करते थे किसी टाइम पे, वो चोगा पहन के आ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के प्लान के अंदर में। कोई भी मुंह उठा के चला आता है, एबीसी नाम का कोई भी कॉइन लेकर आ गया और बोलता जी आने वाले कल के अंदर ये हमारा कॉइन आसमान पे जाने वाला है और ये आपको करोड़पति बना देगा, आपको इस कॉइन को बाय करना चाहिए। उस कॉइन की मैक्सिमम होल्डिंग उस कंपनी के ओनर या उसके कुछ टीम के लोग जो मुख्य लोग होते हैं 5 7 10 लोग, उन्हीं के पास उसकी मैक्सिमम होल्डिंग होती है। और एक टाइम के बाद जब कॉइन की वैल्यू बढ़ती है वो उसको डंप कर देते हैं और लोगों के साथ में चीटिंग कर देते हैं, एक तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उनका पैसा निकाल लेते हैं। सो माय डियर, मेटाफोर्स इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आखिर है क्या मेटाफोर्स? इस तरीके के प्लानों से काफी दूर है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स एक ब्लॉकचेन बेस प्रोजेक्ट है माय डियर। ब्लॉकचेन पूरी दुनिया के अंदर में सबसे सुरक्षित, सबसे पारदर्शी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर में बेस है मेटाफोर्स और डिसेंट्रलाइज है। देखो माय डियर, क्या होता है जब भी कोई डेवलपर कुछ भी नया डेवलप करता है, कोई टेक्नोलॉजी कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करता है और डेवलप करके जब वो ब्लॉकचेन के ऊपर में उसको डिप्लॉय करता है, उस समय के ऊपर में बनता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सारी टर्म एंड कंडीशंस, किन किन नियमों के आधार के ऊपर में कैसे वो प्रोजेक्ट काम करेगा, कैसे लोग उसको यूज करेंगे, किस तरह से लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, सारी टर्म एंड कंडीशंस वो यहाँ पे डाल के देन उसके बाद में डिप्लॉय किया जाता है और वो बन जाता है डिसेंट्रलाइज। और एक बार जब वो डिसेंट्रलाइज बन जाता है तो जो क्रिएटर है, जिसने क्रिएट किया, वो भी वहां पे उसका ओनर नहीं होता है, वो भी अपनी मन मर्जी से कोई परिवर्तन वहां पे नहीं कर सकता। सो माय डियर, मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज तरीके से मेटाफोर्स के सभी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं जिनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। 100% सिक्योर तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है। यहाँ पे किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होती है, क्यों ट्रांजेक्शन करनी होती है, डिटेल में हम आगे में बात करेंगे। लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी यहाँ पे होती है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होती है, बिकॉज यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मेटाफोर्स का पर्सनल कोई वॉलेट नहीं होता है, यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं जिसके ओनर आप खुद होते हैं, जिसको ऑपरेट सिर्फ आप कर सकते हैं, जो उसका ओनर होता है वो इसको ऑपरेट करता है। सो इसके आधार पे सारी लेन देन होती है, आपकी अनुमति के बिना आपके वॉलेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। और सबसे खूबसूरत बात, यहाँ पे जितना बिजनेस आप करेंगे उसका 100% डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया जाता है। जब 100% डिस्ट्रीब्यूट का नाम आता है तो रिस्क यहीं पे कंप्लीट खत्म हो जाता है माय डियर। बिकॉज इतिहास को अगर हम खंगालें तो आपके सामने ये निष्कर्ष आएगा, आज तक जितने भी स्कैम और घोटाले हुए हैं ना, वहां पैसा इकट्ठा होता था, वहां पे किसी व्यक्ति विशेष के पास पैसा इकट्ठा होता है और वो एक टाइम के बाद में लालच इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर में कि वो लोगों को पैसा नहीं देता, उन पैसों को लेकर गायब हो जाता है अच्छे अच्छे वादों के साथ में। लेकिन मेटाफोर्स के साथ में जो भी बिजनेस आप करेंगे उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। मेटाफोर्स के पास में कोई पैसे की होल्डिंग नहीं होती है, ताकि आने वाले कल में किसी प्रकार का कोई स्कैम ना हो। और इंसेंटिव कितना दिन में मिलेगा, दिन छोड़िए जनाब, जस्ट ए सेकेंड, तुरंत जैसे ही बिजनेस आपने किया आपको ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत पैसा मिलेगा।
कोई व्यक्ति पैसा देने वाला यहाँ पे नहीं है, कोई व्यक्ति आपका ओनर नहीं है, कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल नहीं करता है। सारा का सारा कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होता है। जी हाँ माय डियर, यही होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में। तो आइए डिटेल से आज जानते हैं मेटाफोर्स के खूबसूरत प्रोजेक्ट के बारे में, और हम किस तरीके से मेटाफोर्स के साथ में एसोसिएट होके बहुत अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं। और आप यकीन मानना माय डियर, आने वाले कल के अंदर में दुनिया जिन जिन टेक्नोलॉजियों के अंदर में एंट्री करने वाली है, दुनिया जिनके बारे में जानेंगी, उन सब के बारे में अभी से आप जानना स्टार्ट कर देंगे। और आप सब इस बात को जानते हैं कि जिस भी सेक्टर के अंदर में, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर में जो लोग शुरुआती फेज के अंदर एंट्री करते हैं, वो सब लोग बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे अर्न करते हैं। हमें एक चीज को समझने की जरूरत है, और वो है माय डियर ट्रेंड। जो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, वो अक्सर ऊंचाइयों के ऊपर में पहुंचते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आज का वक्त कैसा है। प्राचीन समय के अंदर में लेन देन करने का, ट्रांजैक्शन करने का क्या माध्यम होता था? सामान के बदले लोग सामान एक दूसरे के साथ में लेन देन करते थे। मेरे पास अनाज है तो मैं अनाज के बदले कोई और सामान ले रहा हूं, या किसी और के पास में कोई और सामान है तो वो देकर वो कोई और सामान ले रहा है। इस तरह से लेन देन होती थी। इसके बड़े सारे चैलेंजेस होते थे। सामने वाले व्यक्ति को वो सामान नहीं चाहिए जो मेरे पास में है, तो बड़ी सारी दिक्कत परेशानी का सामना लोगों को करना होता था। लेकिन मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, ये चीजों को लगातार बेहतर करता है। वर्तमान समय के अंदर में जो चैलेंजेस होते हैं उनका समाधान निकालता है। इसी रूप में मनुष्य ने समाधान निकाला, सोने चांदी के सिक्के बनाए, इनके थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई। इनमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई भी सोने चांदी के सिक्कों को लेके और सामने वाले को जो भी चाहिए वो सामान दे देते थे, और ट्रांसपोर्ट में भी काफी लोगों को सहूलियत मिली। और आप सब इस बात को जानते होंगे, कई हजारों सालों तक सोने के माध्यम से लेन देन हुआ, और इसके साथ में छोटे छोटे और सिक्के बनाए गए, तांबे के, पीतल के, कांसे के, है ना, बड़े सारे सिक्के बनाए गए जिनसे लेन देन हुआ। और 1861 में हमारे देश के अंदर में कागज के नोट, पेपर की एक करेंसी लॉन्च हुई। वक्त वक्त के ऊपर में इसका भी रंग रूप, साइज, वैल्यू सब कुछ बदली, और बेचारा 2016 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था वो भी बंद हो चुका है ना। सो इस तरीके की चीजें बहुत कुछ हुई। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है माय डियर, आज दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर है। आज लोग जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो डिजिटल रूप में सबसे ज्यादा करते हैं। लोग नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह, यूपीआई का लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को बहुत लंबा समय हो गया अपने बैंकों के अंदर में गए हुए। एक जमाना था बैंकों में भीड़ लगी रहती थी, लाइनें लगी होती थी, एटीएमओ के बाहर में लाइन लगी होती थी। और आज आप देखो बड़े सारे बैंक और एटीएम सुने सुने पड़े होते हैं। लोग आज ज्यादा नहीं जाते, बिकॉज लोग अपना डिजिटल रूप के अंदर में लेन देन करते हैं। और इसी प्रोसेस के अंदर में हमारे देश की गवर्नमेंट, जो हमारे देश का आरबीआई बैंक है, इन्होंने मिलकर अपने भारत के लिए सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी स्टार्ट करी है। 1 नवंबर 2022 को ये करेंसी स्टार्ट हुई, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे यहाँ पर किसी मिडिल मैन की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जैसे फोन पे, पेटीएम जैसी कंपनीज है ना, इनकी आवश्यकता, ना किसी बैंकिंग सेक्टर की यहाँ पे जरूरत है। सो माय डियर, इससे एक बात समझ में आ रही है कि दुनिया आज टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो रही है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है ट्रांजैक्शन का, लेकिन अगर आप हर सेक्टर के ऊपर में नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि हर सेक्टर के अंदर में टेक्नोलॉजी के जरिए एडवांस लेवल पे वर्किंग हो रहा है। और आने वाले कल के अंदर, अगले 3, 4, 5 सालों के अंदर में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल के ऊपर में ग्रोथ करने वाली है। और जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर में ज्यादातर चीजें बेस होगी, उस टेक्नोलॉजी का नाम है माय डियर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरह काम कर सकती है, इसलिए लोगों का इसके ऊपर में काफी ज्यादा ट्रस्ट है। कहीं पर भी वर्किंग होती है, ज्यादातर जगहों के ऊपर में सेंट्रलाइज तरीके से वर्क होता है, वहां पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर में डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्किंग होती है, सो यहाँ पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, पावर यहाँ पे सिस्टम के हाथ में होता है। जितने लोग यहाँ पे यूजर्स होते हैं उन सबके हाथ में यहाँ पे पावर होती है। और ब्लॉकचेन का सबसे अच्छा, सबसे पहले जिसने इस्तेमाल किया उसका नाम है बिटकॉइन। नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। काफी इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई
लेवल के ऊपर में पहुंच पाई बिकॉज लोगों ने इसको बाय किया। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है। 2009 के अंदर में सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने बिटकॉइन को स्टार्ट किया एक लिमिटेड सप्लाई के साथ में। कोई भी व्यक्ति इसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकता, जितनी सप्लाई है उतनी सप्लाई रहेंगी, और डिमांड जितनी ज्यादा इसकी बढ़ती है उतनी इसकी प्राइस बढ़ती है। तो इसकी प्राइस बढ़ी, इस बात का सबूत है कि लोगों ने इसकी मांग करी, यानी लोगों ने इसको बाय किया। जब इसकी डिमांड बढ़ी तो इसकी प्राइस बढ़ी। बिटकॉइन को पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, बिटकॉइन को पूरी दुनिया में कोई देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सारे कंट्रोल से क्षेत्र से बाहर है बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज है ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, बहुत कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर में डेवलप हो रहा है। ब्लॉकचेन एक लेजर का भी काम करती है, एक ऐसा लेजर जो ओपन रहता है पब्लिक के सामने, है ना, जहां पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ट्रांजैक्शंस करता है, उसकी एंट्री यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर में हो जाती है, और कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के डेटा को देख सकता है कि कौन व्यक्ति कितना यहाँ पे किसको फंड ट्रांसफर कर रहा है। क्या होता है, ये एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर ए मान लो बी के पास फंड ट्रांसफर करता है। जैसे ही वो ट्रांसफर पे क्लिक करेगा, एक नया ब्लॉक यहाँ पे जनरेट होगा, और ये ब्लॉक, पुराने जो ब्लॉक है, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, एवरी ब्लॉक के पास ब्रॉडकास्ट होता है, और जब एवरी ब्लॉक उसे अप्रूव करता है तभी माय डियर आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, जो आपका नया ब्लॉक है वो पुराने ब्लॉक्स के साथ में जुड़ जाता है। यानी हर ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बनता है और वो पुराने ब्लॉक्स के साथ में जुड़ जाता है। इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पे होते हैं, इसलिए इसको ब्लॉकचेन भी कहते हैं, राइट। सो माय डियर, आने वाले वक्त के अंदर में ना सिर्फ बिटकॉइन, ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये सब कुछ आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में देखने को मिलेंगे। हर देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर में ब्लॉकचेन के जरिए काम कर रही है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, मेडिकल हेल्थ सेक्टर हो, या वो गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह के ऊपर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए काम होगा। आज से कुछ दिन पहले ही हमारी इंडियन रेलवे, उन्होंने ब्लॉकचेन को एडमिट किया और अपना वर्किंग स्टार्ट किया ब्लॉकचेन के ऊपर। जो हमारी इंडियन पुलिस है, उन्होंने ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया, एक कंप्लेन का पोर्टल रेडी करना स्टार्ट किया। सो हर सेक्टर के अंदर जो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं, आने वाले कल में देखिएगा ये सब कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर में रन किया करेंगे। सो चीजें बहुत एडवांस लेवल के ऊपर में डेवलप हो रही है, और ये सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में डेवलप हो रही है माय डियर। दुनिया की जो बड़ी बड़ी नामचीन जो कंपनीज है, ये सारे डेटा गूगल के ऊपर में आप खुद भी चेक कर सकते हैं माय डियर। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो गूगल की अल्फाबेट कंपनी हो, ब्लैक रॉक है ना, सैमसंग है, पेपल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एलजी है, दुनिया की नामचीन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बिकॉज आने वाले कल के अंदर में ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी इस्तेमाल में ले रही है, चाहे वो अमेजोन हो, है ना, वो BMW हो, सिटी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नेस्डेक हो, नेस्ले हो, गूगल हो, ये सारी कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ले रही है। और इस वक्त के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर में जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर में डेवलपमेंट हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ी और एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट से भी अपर लेवल की टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है मेटावर्स, वो भी माय डियर ब्लॉकचेन के ऊपर में डेवलप हो रही है। एक दुनिया जो ऊपर वाले ईश्वर ने बनाई, अब एक दूसरी दुनिया बन रही है जो इंसान क्रिएट कर रहा है, मेटावर्स की दुनिया, एक आभासी दुनिया, जहां पे आप अपने घर बैठे बैठे अमेरिका घूम के आ सकते हैं, जहां पे आप अपने घर बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया घूम के आ सकते हैं, जहां पे आप अपने घर बैठे बैठे मुंबई के किसी स्टोर में जाके, शोरूम में जाके प्रोडक्ट को देखकर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जहां आपका मन हुआ
कि आपको कार देख के आना है तो आपको शोरूम जाने की नहीं जरूरत नहीं है, आप मेटावर्स के जरिए शोरूम में विजिट करके कार देख के आ सकते हैं। आपका मन हो आपको गोवा घूमने के लिए जाना है, कौन सी होटल अच्छी है, आप अपने घर बैठे बैठे गोवा की होटल में जाके उसकी लॉबी, उसका कमरा देख के आ सकते हैं। आपको पसंद आई देन उसके बाद में आप बुक कर सकते हैं। बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी मेटावर्स, दुनिया की बड़ी बड़ी नामचीन जो कंपनीज है वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर में वर्किंग कर रही है, मेटाफोर्स भी इसके ऊपर में काम कर रही है। एंड एक बहुत बड़ी, ये मान लीजिए आने वाले वक्त के अंदर में जो क्रांति लेकर आने वाली है वो है माय डियर, जो इंटरनेट आज हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो अगली एडवांस स्टेज है वो है वेब 3.0। आज हम 2.0 को इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी बहुत कमजोर है, हमारे डेटा असंख्य कंपनियों के पास में माय डियर। जितना हम अपने बारे में जानते हैं ना, हमसे ज्यादा वो कंपनियां जानती है। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करोगे, उसके कुछ टाइम के बाद में जब आप यूट्यूब पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, उसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट, उसी तरीके के वीडियो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं, वेबसाइट को यूज करते हैं, हमारी पर्सनल डिटेल उनके पास में, और बड़ी बार ये कंपनियां उसका मिसयूज भी करती है। सो आज कस्टमर के जो डेटा है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब वेब 3 के ऊपर में, ब्लॉकचेन के ऊपर में इंटरनेट रन किया करेगा, उस समय के ऊपर में हमारे डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर होंगे। सो आने वाले कल के अंदर में चीजें आप देखेंगे काफी कुछ बदलेंगी, चाहे वो एनएफटीज है, वो क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजियां हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर में बिल्ड की जा रही है, ब्लॉकचेन पे डेवलप किया जा रहा है। आने वाले फ्यूचर के अंदर में आप जो भी टेक्नोलॉजियां देख रहे हैं, जो भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजियां हैं, वो सब कुछ आपको ब्लॉकचेन के ऊपर में देखने को मिलेंगी। और इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है कि अगले 4-5 साल के अंदर में आपको एक नई दुनिया नजर आएंगी। आप आज जो सोचते भी नहीं है, जो आज आपको लगता भी नहीं है, उस तरीके की दुनिया आने वाले कल के अंदर में होंगी। और आप देखना बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जॉब्स चली जाएंगी, लोगों के पास में जॉब नहीं रहेंगी, बिकॉज एडवांस लेवल के ऊपर में टेक्नोलॉजियां ग्रो हो रही है और बहुत सारे लोगों का काम टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर देंगी। सो आज हम सब लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानना समझना बेहद जरूरी है माय डियर। मेटाफोर्स एक ऐसी ही क्रांति है। मेटाफोर्स को स्टार्ट करने वाले जो शख्स है उनका नाम है माय डियर मिस्टर लाडो। रसिया के रहने वाले हैं ये शख्स, और बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उनकी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर में मिस्टर लाडो ने सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में 13 साल काम किया है। और पिछले काफी लंबे समय से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में नए नए इनोवेशन ये कर रहे हैं, उसके अंदर में वर्किंग कर रहे हैं। और मेटाफोर्स को इन्होंने स्टार्ट किया, मेटाफोर्स को क्रिएट इन्होंने किया। और आप बिलीव करना माय डियर, इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे हम जैसे साधारण लोग अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हम कुछ नया इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेटाफोर्स हमें ऐसा मौका देती है कि आज जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, उन इनोवेशन के अंदर हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम भी वहां से बहुत अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं माय डियर। आप बिलीव करना, अगर आपकी जिंदगी के अंदर में कुछ रूखा सूखा है, जैसे तैसे आपकी जिंदगी यहाँ पे चल रही है, आप बिलीव करना मेटाफोर्स के साथ में एसोसिएट होके आप अपनी जिंदगी के अंदर में खुशहाली आप लेकर आ सकते हैं। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत बन सकती है मेटाफोर्स के माध्यम से। सो हम सब लोगों को मेटाफोर्स के साथ में एसोसिएट होना चाहिए। मेटाफोर्स एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। ये आप यहाँ पे मेटाफोर्स का रोड मैप जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 8 अगस्त 2021 को मिस्टर लाडो के माइंड के अंदर में ये विचार आया कि उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है जहां पे नए नए इनोवेशन हो और लोग भी उसका बेनिफिट उठा सके। सो इन्होंने 28 जून 2022 को मेटाफोर्स को लॉन्च किया और सबसे पहले इन्होंने टेक्टाइल मैट्रिक्स जो प्लान है उस प्लान को लॉन्च किया, जिसके अंदर में हम सब लोग मेटाफोर्स के साथ एसोसिएट होके मेटाफोर्स की कम्युनिटी बन के मेटाफोर्स की कम्युनिटी को ग्रो करने के अंदर में अगर हम वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे हम अपनी ग्रोथ भी करते हैं, मेटाफोर्स की कम्युनिटी बना रहे हैं और मेटाफोर्स जो डेवलपमेंट कर रही है, जिन जिन प्रोजेक्ट को बना रही है, उनके अंदर मेटाफोर्स की कम्युनिटी को
पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। यानी हमारे से मेटाफोर्स की कम्युनिटी बन रही है और मेटाफोर्स जो डेवलपमेंट कर रही है उससे हम सब लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहा है। देन उसके बाद इन्होंने 31 दिसंबर 2022 को रोलेटी एनएफटी का प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद में अपना कोर सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया। देखो माय डियर, जब भी कुछ नया प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में डिप्लॉय किया जाता है, कुछ समय तक उसको रन करवा के टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बग्स तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई चीज को इंप्रूव करना जरूरी तो नहीं है। और माय डियर, वो सब कुछ चेकिंग करने के बाद में मेटाफोर्स कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज बन चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉक होके मेटाफोर्स आज डिसेंट्रलाइज सिस्टम तरीके से यहाँ पे काम करता है। और इस टाइम के ऊपर में मेटाफोर्स के अंदर यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग प्रोग्राम, जिसके तहत हम यहाँ पे फोर्स कॉइन अर्जित कर सकते हैं, हम सब लोग इस टाइम के ऊपर में यहाँ पे हैं। और इसके बाद मेटाफोर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब अगली जो लॉन्चिंग है वो मेटावर्स की लॉन्चिंग होगी। टेक्टाइल गुड्स आप यहाँ पे देखेंगे, जहां पे टेक्टाइल लॉयल्टी कैशबैक आपको मिलेगा। माना जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होगा, बूस्ट यहाँ पे लॉन्च होगा, गेमिंग जोन्स, अवर रील्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन के अंदर में है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे क्या है कि आप डे 1 पे, जिस दिन आप मेटाफोर्स के साथ में एसोसिएट होते हैं उस दिन आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट डे से। और दूसरी बात, मेटाफोर्स एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में है, जहां पे काम करके के लिए 1 साल 2 साल मेहनत करके और आप अपने फ्यूचर को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और ये जो एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजियां डेवलप हो रही है, इनके साथ पार्टिसिपेट हम करके और अपने आने वाले फ्यूचर को बहुत बड़ा बना सकते हैं माय डियर। सो डिटेल के अंदर में आइए हम जानते हैं मेटाफोर्स के बारे में। मेटाफोर्स के साथ में हम सब लोगों को एसोसिएट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज मेटाफोर्स अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर रही है और इस कम्युनिटी का पार्ट हम सब लोग बन के बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। हमें एसोसिएट होने के लिए किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल करना होगा। आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर सकते हो या मेटामास्क का यूज कर सकते हो, टोकन पॉकेट का आप यूज कर सकते हो। किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी वॉलेट पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस समय पे आपको 12 वर्ड्स की यहाँ पे की मिलेंगी माय डियर, वो आपके वॉलेट की चाबी होती है। उन 12 वर्ड्स की को संभाल कर रखिएगा, बिकॉज अगर कभी भी आपका मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल की स्क्रीन जो है वो डैमेज हो गई या आपने रीसेट कर दिया अपने मोबाइल को, दोबारा अपने वॉलेट को इंपोर्ट करने के लिए वो 12 वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। सो आप उन 12 वर्ड्स की को लिख कर रखें अपने घर की डायरी के अंदर में। और दूसरी बात, वो 12 वर्ड्स की किसी के साथ में शेयर ना करें, बिकॉज अगर आपने वो की शेयर कर दी तो सामने वाला व्यक्ति आपके वॉलेट का ओनर बन जाएगा। सो आप इनमें से किसी भी वॉलेट पे जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन उन 12 वर्ड्स की से आप अपने वॉलेट को किसी भी अदर डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट क्रिएट किया, उसको आप मेटामास्क पे भी ओपन कर सकते हैं, उसको आप टोकन पॉकेट पे भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे वॉलेट के जरिए वर्किंग करते हैं। अपना जो वॉलेट है उसको मेटाफोर्स के साथ में करते हैं कनेक्ट, और सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी अप्रूवल के द्वारा ही मेटाफोर्स के साथ में होती, जो भी हमारी लेन देन होती है माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मेटाफोर्स के साथ में कनेक्ट होते हैं, सबसे पहला जो इनका प्रोजेक्ट है टेक्टाइल, जहां पे कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर में एक इन्होंने जबरदस्त प्लान बनाया है, जिस प्लान के अंदर हम अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं अपने रेफरल लिंक के थ्रू। तो हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर में भी पैसे बनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप डे 1 से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे उतना बड़ा पैसा आप कमाते हैं डे 1 से यहाँ पे, और जितनी बड़ी कम्युनिटी आपकी होंगी उतना ही बेनिफिट आप आगे जो मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट है उनके अंदर में भी आप यहाँ पे अपना बेनिफिट करेंगे। मेटाफोर्स आने वाले वक्त के अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगी, जहां पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, क्लोथ्स हैं, टीमेट्स हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट वर्चुअल जो दुनिया है उसके अंदर में आएंगे। यानी यहाँ पे फिजिकल जो है वो हमारे पास नहीं रखेंगे कि यहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी खोल ली, फिजिकल प्रोडक्ट पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, मेटावर्स के जरिए। हमें ये फील होगा कि हम अपने घर पे हैं, लेकिन स्टोर के अंदर में जाके प्रोडक्ट को देखा, देन उसके बाद हम ऑर्डर कर रहे हैं, और जो ऑर्डर करेंगे वो वाया कोरियर हमारे पास में घर पे आ जाएगा। सो इस तरीके से
अलग अलग प्लेटफॉर्म मेटाफोर्स यहाँ पे रेडी कर रही है। और यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट को बाय करेंगे उसमें भी हमको कैशबैक मिलेगा। कैशबैक मिलेगा हमारे लेवल के आधार पे। इन लेवल्स के बारे में मैं भी आगे बात करने वाला हूँ माय डियर। सो जितने ज्यादा लेवल आपके पास में होंगे उतना ज्यादा कैशबैक यहाँ पे आपको मिलेगा, और उसका बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे एनएफटी के रूप में भी मिलेगा माय डियर, और प्रतिशत प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं एक एक चीज के बारे में। मेटाफोर्स यहाँ पे यूज करती है माय डियर पॉलीगन की ब्लॉकचेन को। बड़ी सारी ब्लॉकचेन है, पॉलीगन एक ट्रस्टेबल ब्लॉकचेन है जिस ब्लॉकचेन को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब जब पॉलीगन की ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन फीस है, गैस फीस के नाम से जो हमें पे करना होता है, वो पॉलीगन का खुद का कोई ना मेटिक, उस मेटिक के रूप में हमें ट्रांजेक्शन फीस पे करनी होती है। यानी अगर आपके पास में एक या दो मेटिक है तो आपकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है। मेटिक की जो फीस है वो बहुत ही माइनर फीस है। और जो लेन देन होती है वो डाई एक स्टेबल कॉइन है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए ये एक जगह के ऊपर में स्थिर रहने वाला कॉइन है, जिसके थ्रू हमारी लेन देन यहाँ पे होती है। और एक बार जब आप यहाँ पे एसोसिएशन ले लेते हैं तो आप बार बार एसोसिएशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मेटाफोर्स के हर प्रोजेक्ट के अंदर में आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं माय डियर। और ये 12 लेवल्स है, आप इन्हें लेवल भी बोल सकते हैं, आप इन्हें स्लोट भी बोल सकते हैं। 12 लेवल है, और जितने लेवल मेरे पास में होते हैं और जितने लेवल के ऊपर में मैं काम करता हूं उतना मुझे यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा। और जितने ज्यादा लेवल मेरे पास में होगा उतना ज्यादा लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर में कैशबैक मुझे उतना ही ज्यादा मिलेगा माय डियर। और जितना बिजनेस मैं इन लेवल्स के अंदर में करूंगा उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन है माय डियर। जितना बिजनेस आप करेंगे उसका 100% आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो 12 लेवल है इनको समझने के लिए बस आप सिर्फ इन 2 लेवल को समझ जाइए। बहुत छोटा सा प्लान है, बिल्कुल सिंपल प्लान है, क्योंकि जब प्लान समझ में आएगा तभी तो हम उस पर काम कर पाएंगे ना। सो बहुत छोटा सा प्लान है। एक है S6 और दूसरा यहाँ पे S3। S6 यानी स्लॉट 6, जो स्लॉट 6 वाले उनके बारे में पहले हम बात करते हैं। इनके अंदर में क्या होता है, आप यहाँ पे होते हैं और जो आपकी पहली जो लाइन होती है इसमें 2 स्पॉट होते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 स्पॉट। और जो आपकी दूसरी लाइन है उसके अंदर में 4 स्पॉट होते हैं। इस तरह से कुल मिला के 6 स्पॉट होते हैं S6 वाले स्लॉट के अंदर। जब भी ये स्पॉट यहाँ पे फुलफिल होते हैं, आपने स्लॉट्स को बाय किया, देन आप अपने रेफरल लिंक के थ्रू जब भी आप किसी को स्लॉट बाय करवाएंगे तो वो आपके स्पॉट के अंदर में आएगा। तो जो पहले जो 2 स्पॉट है इनका बेनिफिट मिलेगा आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास में, ये बेनिफिट जाएगा। जिन्होंने आपके साथ अपना रेफरल लिंक दिया उनके पास में जा सकता है, या क्रॉस लाइन के पास में भी यहाँ पे जा सकता है। अगले जो 3 स्पॉट है माय डियर, इन 3 स्पॉट का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। और जैसे लास्ट वाला ये स्पॉट बढ़ेगा ये पैसा भी जाएगा आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास में। यानी जो यहाँ पे 6 स्पॉट है इनमें से 3 का पैसा आपको मिलेगा और 3 का पैसा आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास में यहाँ पे जाएगा माय डियर। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, ये जो 6 स्पॉट है इनको कौन कौन भर सकता है। इनको आप किसी को अपना रेफरल लिंक देंगे तो भी आपके स्पॉट भर जाएंगे। आपने जिनको दिया अपना रेफरल लिंक वो आगे किसी को रेफरल लिंक देंगे, यानी जो आपकी डाउनलाइन है वो वर्किंग करेंगी तो भी आपके स्पॉट भरेंगे। आपकी जो अपलाइन है जिन्होंने आपको रेफरल लिंक दिया वो वर्किंग करेंगी, वो भी इन स्पॉट को भर सकती है। और सबसे अच्छी बात, आपकी क्रॉस लाइन यानी आपकी अपलाइन ने और किन्हीं को भी रेफर दिया हुआ है, बड़ी बार वो भी आपके स्पॉट को भरेंगे। यानी S6 के जो स्लॉट है उनमें आपकी वर्किंग से भी और आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है माय डियर। और जो S3 है, स्लॉट 3, इसमें आप यहाँ पे होते हैं और जो आपकी पहली जो लाइन है इसमें 3 यहाँ पे स्पॉट होते हैं। इन 3 में से 2 स्पॉट का पैसा आपको मिलता है और तीसरे स्पॉट का पैसा जाता है आपकी अपलाइन के पास में। इस तरह से आपको S3 के अंदर में यहाँ पे माय डियर बेनिफिट्स मिलता है। इस स्लाइड को आप देखिए, जो 12 जो स्लॉट है यहाँ पे उनमें से 8 स्लॉट यहाँ पे S6 वाले हैं। ये आप पहले को देखेंगे यहाँ पे 6 स्पॉट वाला यानी S6 वाला स्लॉट है। दूसरे को आप देखेंगे ये भी 6 स्पॉट वाला S6 है।
आप इन सबको देखिए, चौथे को देखिए, पांचवे को, है ना, सातवें को, आठवें को, 10वें को, 11वें को, ये 8 स्लॉट है जो S6 है, यानी ये एक तरीके से काम करेंगे जैसे अभी मैंने आपको S6 के बारे में बताया। और जो S3 है उसमें यहाँ पे 4 स्लॉट है, 3, 6, 9, 12, आप देख रहे हो यहाँ पे 3-3 स्पॉट है इनके अंदर में। सो जब भी आप यहाँ पे स्लॉट्स को बाय करते हैं तो आप सीरियल से बाय करेंगे। सबसे पहले आपको पहला स्लॉट बाय करना होता है, देन उसके बाद में आप दूसरा बाय करते हैं, फिर आप तीसरा बाय करते हैं, फिर आप चौथा बाय कर सकते हैं। इस तरह से सीरियल से आप बाय करते हैं। जब आपने 3 यहाँ पे स्लॉट को बाय किया तो 2 आपको S6 मिल जाते हैं और एक आपको यहाँ पे S3 मिल जाता है। इस तरीके से सीरियल वाइज आप अपने जो स्लॉट्स है इन स्लॉट्स को यहाँ पे बाय करते हैं, और जितने ज्यादा स्लॉट के साथ में आप वर्किंग करना चाहते हैं उतने स्लॉट्स को आप बाय करते हैं, और उतने स्लॉट के ऊपर में आगे आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। अब जो S6 है वो बड़ा कमाल है, थोड़ा और डिटेल से S6 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपकी अपलाइन है, मान लो मैं यहाँ पे हूं और मैंने अपना रेफरल लिंक आपको देके और मेटाफोर्स के साथ में एसोसिएट करवाया, तो आप मेरे इस वाले स्पोर्ट के अंदर में आप आ जाते हैं। देन जो मेरी सेकंड जो लाइन है उसके अंदर ये जो 2 स्पोर्ट है ये आपके पहले 2 स्पॉट होंगे। ये आप यहाँ पे हैं तो ये जो आपके जो पहले जो 2 स्पॉट है ना, ये मेरे वाले यहाँ पे मेरी दूसरी लाइन के 2 स्पॉट है। इस तरह से यहाँ पे अपलाइन और डाउन लाइन का जो स्लॉट है, जो स्पॉट्स हैं वो मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से अपलाइन के काम करने से और क्रॉस लाइन के काम करने से भी आपको बेनिफिट मिलता है। ये आप देखिए मैंने यहाँ पे आपको किया रेफर, देन उसके बाद में इस स्पॉट में भी यहाँ पे मैंने रेफर किया, बिकॉज ये जो दोनों जो स्पोर्ट है इनके अंदर में मैं भी किसी को रेफर करके इन स्पोर्ट के अंदर बैठा सकता हूं, और आप भी यहाँ पे किसी को रेफर करके यहाँ पे इन स्पोर्ट के अंदर में बैठा सकते हो। तो अगर मैंने किया रेफर तो भी वो इस स्पोर्ट में आएगा। अब मैं आपके स्लॉट को ओपन करता हूं तो यहाँ पे ये जो आपका पहला स्पोर्ट है इसके अंदर मिस्टर 1 आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब मिस्टर 1 ने आगे 2 और 3 2 लोगों को अपना रेफरल लिंक दिया और उनको यहाँ पे मेटाफोर्स के साथ में एसोसिएट करवाता है, स्लॉट बाय करवाता है। तो यहाँ पे ये जो 2 स्पॉट है इनका पैसा किनको आएगा? यहाँ पे आप हैं, पहले 2 स्पॉट का पैसा अपलाइन को जाएगा, अगले 3 स्पॉट का पैसा आपको आएगा, चाहे कोई भी भरे। यहाँ पे ये जो 2 स्पॉट है इनका पैसा मिलेगा आपको। क्या आपने कुछ किया? मिस्टर 1 को कौन किया रेफर? मिस्टर 1 को आपकी अपलाइन यानी मैंने किया रेफर। मिस्टर 1 ने आगे काम किया, आपने पैसा कमाया। इस तरीके से आप यहाँ पे S6 के अंदर में अपलाइन के काम करने से भी आप यहाँ पे बेनिफिट्स कमाते हैं। जिन भी स्लॉट को एक बार आप यहाँ पे बाय करते हैं वो स्लॉट सिर्फ एक बार नहीं, अनलिमिटेड बार आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देते हैं। आइए जानते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक रीएक्टिवेशन होते हैं आपके स्लॉट। आप यहाँ पे S6 का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। पहले 2 स्पॉट के पैसे कहां जाएंगे? आपकी अपलाइन के पास में जाएंगे। अगले 3 स्पॉट के पैसे आपको मिलेंगे, और जैसे ये लास्ट वाला स्पॉट भरेगा ये कर देगा आपके स्लॉट को रिसाइकल। ये पैसे भी अपलाइन के पास जाएंगे और आपके 6 के 6 स्पॉट वापस क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे दोबारा भरने के लिए। और कोई टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे नहीं है। आप दिन में 1 बार भर लो, दिन में 10 बार भर लो, महीने में 1 बार भर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार कब इसको भरना चाहेंगे। जब जब आप भरेंगे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ऐसे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी साइकिल, अनलिमिटेड बार आप यहाँ पे अपने स्पॉट्स को भर के और एवरी स्लॉट से बार बार बेनिफिट आप यहाँ पे कमा सकते हैं। और जो S3 है, इस S3 के अंदर में 2 स्पॉट का पैसा आपको मिलता है, तीसरे का अपलाइन को जाता है, और ये आपके ये जो स्लॉट है इसको रिसाइकल कर देगा। तीनों के तीनों स्पॉट वापस क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली हो जाएंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली हो जाएंगे। आप किसी भी स्लॉट को सिर्फ एक बार बाय करते हैं, लेकिन वो स्लॉट आपको यहाँ पे बार बार बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दे सकता है। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का है। माय डियर, हर व्यक्ति के पास में हो सकता है इतना पैसा ना हो कि वो सारे के सारे स्लॉट को एक साथ बाय कर सके। आप कुछ लिमिटेड स्लॉट्स को यहाँ पे बाय करके देन उसके बाद में ऑटो अपग्रेड के थ्रू आप अपने अगले स्लॉट्स को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने अगर यहाँ पे 5 स्लॉट बाय किया, तो जो मेरे 5 स्लॉट है उनमें से जो पहले 4 स्लॉट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो 4 स्लॉट है वो जब भरेंगे उसका 100% पैसा मुझे मेरे वॉलेट के अंदर में मिलेगा। ओके, उसके बाद जो 5वां स्लॉट है उसमें क्या होता है? वो 5वां स्लॉट S6 है,
तो पहले 2 स्पॉट के पैसे अपलाइन को जाएंगे और यहाँ पे पहले स्पॉट का पैसा आपको आपके वॉलेट में मिलेगा। देन अगले जो 2 स्पॉट है इनसे आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी 6 वाला स्लॉट ऑटोमेटिक ऑटो अपग्रेड के थ्रू बाय हो जाएगा। सो इस तरह से अगर आपने 6 स्लॉट से काम स्टार्ट किया तो 1 से लेके 5 तक का पूरा पैसा वॉलेट में आएगा, 6 से आपका 7 बाय हो जाएगा। यहाँ पे जो पहले जो 2 स्लॉट है इनसे आपका 7 स्लॉट बाय हो जाएगा। इस तरीके से ऑटो अपग्रेड से आपके स्लॉट्स यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 करते करते यहाँ पे 12 जो स्लॉट है वो आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं माय डियर। एक यहाँ पे ऑटो अपग्रेड ऑफ का बटन है जिसको अगर आपने ऑफ कर दिया तो जिस स्पॉट से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड होना था उसका 25% लेस होके 75% आपको यहाँ पे आपके वॉलेट के अंदर में मिल जाएगा। सो मैं ये जरूर आपको बोलूंगा कि ऑटो अपग्रेड को आप ऑफ ना करें, उसको हमेशा ऑन रखें ताकि आप फटाफट अपने स्लॉट्स को बाय कर सके। 12 स्लॉट सिर्फ एक बार ही तो बाय करना है, बार बार थोड़ी ना बाय करना है। ये आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख पा रहे हो। इस व्यक्ति ने मान लीजिए 5 स्लॉट यहाँ पे बाय किए हैं, तो जो 1 से 4 तक के स्लॉट है उसका पूरा बेनिफिट उसको मिलेगा और यहाँ पे 5th से उसका 6 ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे हर एक स्लॉट जो S6 वाले स्लॉट है वो आपको यहाँ पे 300% का इनकम आपको यहाँ पे देता है। आपने पहले स्लॉट को बाय किया $5 के अंदर और यहाँ पे 3 स्पॉट से आपको $5 3 बार मिलता है, यानी $15 आप कमाते। $5 में पहला स्लॉट बाय किया, एक साइकिल में आप $15 कमाएंगे, 300% का मार्जिन है। दूसरे की बात कर लो, यहां पर भी आपने $10 के अंदर में दूसरा स्लॉट बाय किया, ये जब बढ़ेगा तो आप यहां पर भी 3 स्पॉट से आप बेनिफिट कमाते, $30 आप कमाते, यानी 300%। और जो S3 है इसके अंदर में आपको 200% का रिटर्न, 200% का इनकम आप यहाँ पे अर्न करते हैं। आप यहाँ पे हैं, जो पहले जो 2 स्पॉट हैं इनसे आपको मिलता है, आपने $20 में बाय किया, यहाँ से 20 और 20 $40 आपको मिलता है और यहाँ पे आपको 200% का मार्जिन आपको मिल गया। इस तरह से जो भी S6 के स्लॉट है उनको आप बाय करते हैं वो आपको यहाँ पे 300% का रिटर्न आपको दे सकते हैं और जो S3 है वो आपको 200% का रिटर्न आपको दे सकते हैं। और जितने ज्यादा स्लॉट आपके पास में होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। आपने अगर 12 के 12 स्लॉट्स को बाय कर लिया, कोई भी चाहे तो 12 के 12 स्लॉट को भी डे 1 पे बाय कर सकता है। आप 12 स्लॉट को बाय करते हैं तो आपको 12 के 12 स्लॉट इनकम देगा। ऐसा नहीं कि आपको 12वां स्लॉट ही इनकम देगा, नो, आपके 12 स्लॉट है तो पहला भी इनकम देगा। पहला एक बार भरेगा $15 देगा, दूसरा एक बार भरेगा $30 देगा, तीसरा एक बार भरेगा तो ये आपको $40 देगा, चौथा एक बार भरेगा, एक स्पॉट से 40 आता है, 3 से आएगा $120 है ना, पांचवा एक बार भरेगा यहाँ पे $240 मिलेगा, छठा एक बार भरेगा तो यहाँ पे 160 2 स्पॉट से मिलता है, $320 मिलेगा। इस तरीके से 12 के 12 स्लॉट आपको माय डियर यहाँ पे इनकम देता है। हर एक स्लॉट की अपनी वैल्यू है। पहला स्लॉट की वैल्यू $5 है, दूसरे की वैल्यू 10 है, तीसरे की 20 है, चौथे की 40 है, पांचवे की 80 है, छठे की 160 है। इस तरह से अगला स्लॉट पिछले वाले से डबल हो जाता है। सातवां $320 के अंदर में बाय होता है, आठवां 640 में है ना, नौवां स्लॉट है यहाँ पे $1280 में, 10वां 2560, 11वां $5120 और जो माय डियर 12th वाला स्लॉट है वो आपको $10,240 के अंदर में आपको यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पे चाहें जितने स्लॉट को बाय कर सकते हैं। मैंने डे 1 के ऊपर में अपने 6 स्लॉट मैंने बाय किए थे। आज से 9 महीने पहले मैंने मेटाफोर्स के साथ में 6 स्लॉट बाय करके अपना काम स्टार्ट किया और इन 6 स्लॉट के बाद में जब मैंने वर्किंग करी, इन स्लॉट की पावर का एहसास जब मुझे हुआ तो मैंने अपना 7 स्लॉट भी बाय किया, फिर मैंने 8वां भी किया, 9वां 10वां 11वां और 12वां। मेरे आज 12 के 12 स्लॉट माय डियर अनलॉक है। मैंने 12 के 12 स्लॉट्स को बाय किया और ये 12 के 12 स्लॉट मुझे इनकम यहाँ पे देते हैं माय डियर। अब किसी ने अगर 5 स्लॉट्स को बाय किया तो कितना डॉलर उसको लगेगा 5 स्लॉट को बाय करने में, तो माय डियर लगेगा $155। कैसे? पहला आपने $5 में बाय किया, दूसरा 10 में तो 5 और 10 15 हो गया, तीसरा आपने 20 में बाय किया तो $35 हो गया, चौथा आपने $40 में बाय किया तो $75 हो गया, पांचवा आपने 80 में बाय किया तो $155 हो गया। इस तरह से आप 5 स्लॉट बाय करते हैं तो 155 में बाय होते हैं।
आपने 6 स्लॉट बाय करना है तो $315 के अंदर में होते हैं। 7 स्लॉट आप बाय करते हैं तो 315 प्लस 320 $635 के अंदर में बाय होते हैं। इस तरह से आप जितने चाहें उतने स्लॉट यहाँ पे डे 1 के ऊपर में बाय कर सकते हैं। और एक बार जब आपके 12 स्लॉट बाय हो गए, सिर्फ एक बार बाय करना है, हर स्लॉट को सिर्फ एक बार बाय करना है। ये 12 स्लॉट जब एक बार बाय हो गए, 12 के 12 स्लॉट जब यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करते हैं माय डियर, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो $70,200 का रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसमें से जो आपकी इनकम है $49,725, ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए माय डियर एक साइकिल के अंदर में आप कमाते हैं। 6 महीने के अंदर में 12 स्लॉट एक साइकिल भी कंप्लीट हो गई माय डियर, तो आप कितने बड़ी इनकम यहाँ पे कर सकते हो। और आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे आपके नेटवर्क की, आपकी टीम की साइज बढ़ती है, वैसे वैसे जो स्लॉट है, जो इनकी जो रिसाइकल होने की स्पीड है, वो भी माय डियर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती है। और एक ये चार्ट है, जिस चार्ट के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर, INR डिटेल के अंदर में एक एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। $20,475 ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,42,000 रुपए के अंदर में आप अपने 12 के 12 स्लॉट्स को भी बाय कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है, जितने चाहें उतने स्लॉट आप बाय कर सकते हैं। जितने स्लॉट आपके पास में होंगे उन स्लॉट से आप यहाँ पे इनकम करने वाले हैं। 12 स्लॉट हैं और जब 12 स्लॉट एक एक बार भरेंगे तो $49,725, ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 लाख रुपए के तकरीबन आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं। अब मान लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर में आपने कुछ स्लॉट को बाय किया, उसके बाद पैसे कमा के ऑटो अपग्रेड के थ्रू पैसे कमा के आपने अपने स्लॉट्स को बाय किया, आपने 18 लाख रुपए में अपने 12 स्लॉट्स को भी बाय किया और आपको ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए का इनकम आता है एक साइकिल कंप्लीट होने के अंदर में, तो भी माय डियर आपका यहाँ पे 26,32,400 रुपए का बेनिफिट्स आपका है। ये फर्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूँ, जब आप स्लॉट बाय भी कर रहे हो और अपनी इनकम भी अर्न कर रहे हो। और 12 स्लॉट बाय होने के बाद ये 12 के 12 स्लॉट एक साइकिल जब कंप्लीट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए कमाएंगे। तो माय डियर ये है सबसे पहला इनका टेक्टाइल प्लान, जिस प्लान के अंदर हम मेटाफोर्स की कम्युनिटी को बढ़ाकर अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जहां पे मेटाफोर्स की कम्युनिटी भी बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी अपनी कम्युनिटी भी बढ़ रही होती है, अपना नेटवर्क भी बड़ा बन रहा होता है। और जितना बड़ा नेटवर्क हमारे पास में होता है, जितने ज्यादा स्लॉट हमारे पास में होता है, जितने ज्यादा लोगों को रेफरल लिंक हम अपना शेयर करते हैं, उस हिसाब से मेटाफोर्स के जितने भी प्रोजेक्ट है उन सब के अंदर हम सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अगले प्रोजेक्ट की बात करूंगा जिसका नाम है रोलेटी NFT। माय डियर मेटाफोर्स के अंदर में डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको यहाँ पे रोलेटी मिलती है, और रोलेटी मिलने का जो अंदाज है वो माय डियर है NFT के रूप में। आपको NFT के रूप में यहाँ पे रोलेटी मिलेंगी, और उसके भी यहाँ पे 7th लेवल है जिसके हिसाब से आपको रोलेटी मिलेंगी। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि मेटाफोर्स के अंदर में 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, और अब मैं यहाँ पे रोलेटी की बात कर रहा हूँ। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बिल्कुल ये सोचना बिल्कुल सही है। देखो माय डियर क्या होता है, बेशक मेटाफोर्स के अंदर जितना बिजनेस आप करेंगे उन स्लॉट्स के अंदर में पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे बढ़ता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। इस टेक्टाइल प्लान के अंदर में जो फर्स्ट आईडी है वो है मिस्टर लाडो सर की, और उस आईडी के ऊपर में जितना भी बिजनेस होता है, क्योंकि जैसे हमारा इंसेंटिव बनता है उनका भी इंसेंटिव बनता है, उस इंसेंटिव का 30% इन्होंने अलग निकाला है और वो रोलेटी के रूप में अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। है ना मजे की बात। बाहर में जितनी भी कंपनीज मैंने आज तक अपने जीवन में देखी, हर कंपनी के बिजनेस प्लान के अंदर में कंपनीज की भी इनकम होती है, यानी पूरा पैसा बटता ही नहीं है। लेकिन ये देखिए प्लान, इसलिए क्यों नहीं लोग मेटाफोर्स की तरफ आकर्षित होंगे, क्यों नहीं लोग मेटाफोर्स के साथ में काम करेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू मिस्टर लाडो सर के पास जा रहा है उसका भी 30% वो अपनी कम्युनिटी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उस 30% को यहाँ पे 7 NFTs के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट वो कर रहे हैं, जिसमें पहली जो NFT है उसमें उसका 10% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरी में 11%। इस तरीके से सातों के सातों NFT के अंदर में वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आप कैसे रोलेटी के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपके पास उसके लिए होना चाहिए एनर्जी होना चाहिए NFT को पंप करने के लिए।
और फर्स्ट लेवल की जो एनएफटी है उसके लिए 3,500 एनर्जी टोकन आपके पास होने चाहिए। इन 3,500 एनर्जी टोकन से आप यहाँ पे फर्स्ट लेवल की जो एक्टिवेटर एनएफटी है उसको बाय कर सकते हैं। और माय डियर मैं आपको बता दूं ये पैसिव इनकम है। एक बार अगर आप यहाँ पे रोलेटी के अंदर में एंट्री कर गए, एक बार जितनी ज्यादा एनएफटीज को आपने हासिल कर लिया, यहाँ पे मंथली बेस के ऊपर में आपको रेवेन्यू मिलेगा और लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा। सो ये एक बहुत अच्छी रोलेटी इनकम है, इसमें जरूर आपको एंट्री होना चाहिए। एनर्जी टोकन भले मिलेंगे कैसे? एक वक्त था जब हम सब लोगों को स्लॉट बाय करने के ऊपर एसएफसी और SFC2 कॉइन मिला करता था। तो अगर किसी के पास में SFC यहाँ पे टोकन अवेलेबल है तो 3,500 SFC से, यानी एक SFC बराबर एक एनर्जी टोकन होता है, तो 3,500 SFC का इस्तेमाल आप एनर्जी के रूप में कर सकते हैं और एनएफटी बाय कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। मुझे यहाँ पे SFC मिला और मैंने यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 की एनएफटीज को मैंने बाय किया। जिन लोगों को SFC2 मिला है, यहाँ पे SFC2 की वैल्यू एक SFC2 बराबर 0.5 यानी हाफ एनर्जी टोकन है, यानी 7,000 आपके पास SFC2 है तो आप उससे 3,500 एनर्जी टोकन बना के यहाँ पे एनएफटी को बाय कर सकते हैं। और इस टाइम के ऊपर में जो लोग एसोसिएट हो रहे हैं वो सब लोग यूनाइट वर्स एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करके एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और उस एनर्जी से आप यहाँ पे एनएफटी के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनएफटीज को आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मेटाफोर्स ने इस समय के ऊपर में अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी फोर्स कॉइन के नाम से माय डियर इन्होंने लॉन्च किया है और ये बहुत ही खूबसूरत है ये फोर्स कॉइन। बिकॉज सबसे महत्वपूर्ण जो है फोर्स कॉइन के अंदर में, जिस एल्गोरिथम के ऊपर में डेका हाल्विंग एल्गोरिथम पे बिटकॉइन बेस है, उसी एल्गोरिथम के ऊपर में फोर्स कॉइन बेस है। और फोर्स कॉइन की सबसे अच्छी जो बातें, खूब सारी बातें इसकी सबसे अच्छी मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करता हूं। फोर्स कॉइन की मल्टी माइनिंग हो रही है और ये कुछ चंद लोगों के पास में नहीं होगा ताकि लोग जब चाहे तब डंप कर दें। यहाँ पे मल्टी माइनिंग के जरिए इस फोर्स कॉइन की जितनी सप्लाई है उसका 80% यहाँ पे मेटाफोर्स की जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बाकी जो 20% है वो आगे स्टेकिंग वगैरह जो पूल वगैरह है उनके लिए होल्डिंग है माय डियर। सो मेटाफोर्स के अंदर में मेटाफोर्स की जो कम्युनिटी है वो फोर्स कॉइन को मल्टी माइनिंग के जरिए प्राप्त कर रही है और अभी तक इसकी संख्या एवरी डे बढ़ रही है। अभी तक 60,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 13 करोड़ फोर्स कॉइन को बाय कर लिया है। ऑलमोस्ट 27% फोर्स कॉइन यहाँ पे सेल हो चुका है और लोग इसको बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं बिकॉज क्रिप्टो करेंसी के अंदर में वो करेंसी बहुत ग्रो करती है जहां पे कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ नई नई इनोवेशंस होती है, जहां पे उस फोर्स कॉइन का या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का यूज केस होता है। सो माय डियर यहाँ पे मेटाफोर्स बहुत सारी इनोवेशंस कर रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजियों को डेवलप कर रही है और उन सब के अंदर में फोर्स कॉइन का इस्तेमाल आएगा। सो माय डियर बहुत बड़ी संभावनाएं यहाँ पे हैं कि फोर्स कॉइन की जो वैल्यू है वो काफी अच्छी मिलेगी आने वाले वक्त के अंदर। ये जब लॉन्च हुआ $0.25 के अंदर में लॉन्च हुआ और आज इसकी वैल्यू है 0.32 एक फोर्स कॉइन की वैल्यू। सो आप चाहें तो फोर्स कॉइन बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा एटलीस्ट अगले 2 साल की प्लानिंग के साथ में आप बाय करिएगा। अगर आप अपने पैसे को अगले 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं तभी आपको फोर्स कॉइन को बाय करना चाहिए। आपके पास पैसा है तो आप डे 1 पे फोर्स कॉइन को बाय कर सकते हैं और पैसा नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप मेटाफोर्स के टेक्टाइल प्लान के अंदर काम करके पैसे कमा के देन उसके बाद भी आप फोर्स कॉइन को बाय कर सकते हैं। आने वाले वक्त के अंदर में बड़ा अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है, संभावनाएं बहुत बड़ी है माय डियर। अब हम बात करेंगे यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग की, जहां पे फोर्स कॉइन को माइन किया जा रहा है माय डियर। यहाँ पे यूनाइट वर्स के अंदर में अलग अलग बड़े सारे टीयर हैं, 9 टीयर है यहाँ पे। जब आप इन टीयर्स को बाय करते हैं तो जब टीयर बाय करेंगे तो एक तो आपको एनर्जी टोकन मिलेगा जो एनएफटी के अंदर में काम आएगा। सो आपको टीयर को इसलिए बाय करना चाहिए। और दूसरा, जितने टीयर आपके पास होंगे और आपकी टीम के लोग भी यूनाइट वर्स प्रोग्राम में जब टीयर बाय करेंगे, फोर्स कॉइन बाय करेंगे,
तो जितने टियर आपके पास होंगे और आपकी टीम में लोग जितना टियर बाय करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फोर्स कॉइन मिलेगा। माय डियर, मैंने भी आज से ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन पहले यहाँ पे 4 टियर मैंने बाय किया और ऑलमोस्ट $1500 $1500 के अंदर मैंने 4 टियर बाय किया, तो मेरे पास 4 टियर मेरे एक्टिव हो गए और 3000 फोर्स कॉइन जो है वो मुझे यहाँ पे मिला, बिकॉज मैंने 4 कॉइन सेट भी साथ के साथ मैंने बाय किया। देन उसके बाद मेरी टीम ने यहाँ पे फोर्स कॉइन बाय किया और मेरी टीम के फोर्स कॉइन बाय करने की वजह से 10,000 फोर्स कॉइन मुझे इस यूनाइट वर्स प्रोग्राम के जो टियर है उनकी वजह से मुझे फोर्स कॉइन मिले और अभी मेरे पास में 13,000 फोर्स कॉइन है और मैं एवरी डे वर्किंग करता हूँ फोर्स कॉइन को इंक्रीज करने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 20-25 हजार फोर्स कॉइन मेरे पास में हो। सो माय डियर, आपके पास भी मौका है, ये वक्त है और मुझे लगता है बहुत कम समय हमारे पास है जहां पे हम यूनाइट वर्स के थ्रू फोर्स कॉइन अर्जित कर सकते हैं, एनर्जी टोकन हम प्राप्त कर सकते हैं, हम रॉयल्टी एनएफटी के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना बहुत बड़ा बेनिफिट हम यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज से कुछ वक्त पहले हमें एसएफसी, एसएफसीआर, SFC2, SFCR2 मिला करते थे, लेकिन इस वक्त आपके लिए मौका है टीआर टोकन का। इस वक्त आपको मिल सकता है टीआर टोकन। कैसे मिलेंगे? जब भी आप अपने स्लॉट्स को बाय करेंगे, आपने यहाँ पे मान लीजिए 6 स्लॉट आपने बाय किया $315 में, तो आपको 315 टीआर टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। आपने अपना 7वां स्लॉट बाय किया $320 के अंदर में, फिर आपको 320 टीआर टोकन मिल जाएगा। इस तरह से जितने ज्यादा आप स्लॉट बाय करेंगे उतना आपको यहाँ पे टीआर टोकन यहाँ पे मिलेगा और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। आपको पता है हमेशा रिवार्ड्स जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं। जैसे ही यहाँ पे लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, कैशबैक स्टार्ट हो जाएगा, ये टीआर टोकन मिलना बंद हो जाएगा। सो भी आपके पास मौका है, आप अपने स्लॉट को अपग्रेड कीजिए। जितने ज्यादा स्लॉट आपके पास में होंगे उतना ज्यादा टीआर टोकन आपके पास होंगे और जितना ज्यादा टीआर टोकन होंगे आने वाले वक्त के अंदर में फोर्स कॉइन आपको रिवार्ड के अंदर मिलने की बहुत बड़ी संभावना है टीआर टोकन की वजह से। और इस तरह से मेटाफोर्स के जो प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट के अंदर में आप अपना बेनिफिट्स ले सकते हैं इन टीआर टोकन के माध्यम से। अब मैं अगर आपको कंक्लूड करूं तो आप यहाँ पे जो सबसे पहली जो इनकम करते हैं वो मार्केटिंग टेक्टाइल प्लान है, जहां पे हम कम्युनिटी बिल्डिंग का जो प्लान है 12 स्लॉट है, इन 12 स्लॉट्स के अंदर वर्किंग करके हम यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। दूसरा, रॉयल्टी एनएफटी के अंदर में पार्टिसिपेट करके एक पैसिव इनकम वो हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तीसरा, यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग जो है यहाँ पे हम एंट्री करके एनर्जी टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एनएफटी के अंदर में भी एंट्री होने में हमें बेनिफिट मिलेगा और हमारी टीम से जो है फोर्स कॉइन वो भी हमको मिलेंगे और हम खुद भी फोर्स कॉइन डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और फोर्स कॉइन से आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा रेवेन्यू, बड़ा इनकम हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मेटावर्स बहुत जल्दी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, टेक्सटाइल गुड्स यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, माना प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च होगा, बूस्ट यहाँ पे आएगा, गेमिंग जोन आएगा, अवर रील्स आएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट है माय डियर जो पाइपलाइन के अंदर में है और बहुत कुछ आप यहाँ पे मेटाफोर्स के इस मंच के ऊपर में देखने वाले हैं। कुल मिला के अगर मैं निष्कर्ष आपको यहाँ पे निकाल के दूं, आपको सिर्फ 3 काम करना है। पहला, आपको अपना स्लॉट बाय करना होता है। दूसरा, आपको अपना डायरेक्ट रेफरल जितना ज्यादा हो सके उतना डायरेक्ट रेफरल आपको अपना शेयर करना होता है और तीसरा, अपनी टीम को बिल्ड करना होता है, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना होता है। ये 3 काम अगर आप ईमानदारी के साथ में करते हैं तो उसका जो रिवार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, जो चीजें आप पाएंगे वो है माय डियर, सबसे पहली आपकी जिंदगी में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ माय डियर, मैंने बिल्कुल सही बोला। हमारे देश के अंदर में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और अपनी बेसिक जरूरतों को हासिल करने के अंदर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। माय डियर, मैंने भी आपसे शुरुआत से पैसे की बातचीत करी और लास्ट तक मैं आपसे पैसे की बात कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है माय डियर, उसको लेकर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। मनुष्य का जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है। पैसा हमारी जिंदगी को जीने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कमाना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उसके लिए हमें पैसे की नीड होती है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
तो हम बहुत बड़े पैसे कमाएं ताकि हमारी जिंदगी में हमें आर्थिक आजादी मिल सके। और दूसरी चीज माय डियर वो है रियल लाइफ एजुकेशन। मैं स्कूल और कॉलेज की उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ एजुकेशन की बात कर रहा हूं, जहां पे हम अवेयर हो सके, जहां पे हम जागरूक हो सके, जहां पे हम अपने आप को समझ पाए, अपने आप को जान सके कि मैं कौन हूं, मेरा इस पृथ्वी के ऊपर में जन्म क्यों हुआ है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और आप बिलीव करना माय डियर, मैक्सिमम लोग हैं जो अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ पैसे के चक्कर में फंस के अपने इस खूबसूरत मनुष्य जीवन को ही बर्बाद कर लेते हैं। सो माय डियर, ये मैं जरूर आपको बोलूंगा। और आप यहाँ पे मेटाफोर्स के अंदर में रॉकिंग स्टार्स जो टीम है, इस टीम के साथ में जब आप एसोसिएट होते हैं तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, उस ट्रेनिंग के अंदर में मेटाफोर्स के अंदर किस तरीके से वर्किंग करना है ताकि आप अच्छे पैसे कमा सके, वो तो हम यहाँ पे सिखाते ही सिखाते हैं। साथ ही साथ रियल लाइफ एजुकेशन, जहां पे आप अपनी जिंदगी को लेके बहुत ज्यादा जागरूक हो पाएंगे, वो एजुकेशन भी हम सब लोग यहाँ पे करते हैं। सो मैं गोविंद आपको इनवाइट करता हूँ मेटाफोर्स के अंदर, रॉकिंग स्टार्स टीम के अंदर में आइए, मिलके हम बहुत अच्छा करते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। लास्ट में आप सब ने ये सेशन अटेंड किया, अपना वक्त दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी आर विथ यू फॉर्स। थैंक यू सो मच।